नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल एंगल इन टेंशन। सबसे पहले तो आपको पता करना होगा सिंगल एंगल क्या होता है। ये IS 800 है, सिंगल एंगल होता है ये। दिस इज सिंगल एंगल। ओके, इसमें दो लेग है एंगल में। एक होती है कनेक्टेड लेग कहते हैं, एक को आउटस्टैंडिंग लेग। एक को आउटस्टैंडिंग लेग, एक को कनेक्टेड लेग। अगर ये बोल्ट से जुड़ा होता है या वो वेल्डिंग से जुड़ा होता है, तो दोनों का थोड़ा सा फ़र्क है। बोल्ट में डाई ऑफ द होल माइनस करते हैं, इसमें डाई ऑफ द होल माइनस नहीं करते। तो ये तरीका है टू कैलकुलेट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल एंगल। फार्मूला कौन सा लगना है? फार्मूला लगेगा ये वाला। ओके, अब इसके बारे में जान लेते हैं। 0.9 तो 0.9 है। ANC इज द एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, एक लेग कनेक्टेड है और एक लेग आउटस्टैंडिंग है। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग? दैट इज इक्वल टू AN। एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग दैट इज इक्वल टू, यू कैन से A is the size of the you can say A is the लेंथ ऑफ द एंगल। मतलब लेंथ ऑफ द एंगल का मतलब है दैट इज साइज ऑफ द एंगल लेग माइनस T/2 माइनस डाया ऑफ द होल इनटू, इसको कब पूरे को T से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है साइज माइनस T/2 माइनस डाया ऑफ द होल इनटू T, दैट इज द एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। N मीन्स नेट का मतलब है अपने एरिया ऑफ द होल माइनस करना है। और FU इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, दैट इज जनरली 410 या 400। और गामा M जब 1 विल बी 1.25। जैसा मैंने पहले बताया, FU लेंगे तो ये 1.25 होगा। यू कैन गो टेबल 5 आल्सो टू चेक इट। एंड बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बीटा की वैल्यू निकालने के लिए नीचे ये फार्मूला है, इस फार्मूले से बीटा की वैल्यू निकलेगी। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। और ए ग्रॉस में AGO निकालने के लिए वही फार्मूला, AGO निकालने का यू कैन से इजीली AGO इक्वल टू AGO इक्वल टू A साइज ऑफ द लेग ऑफ द एंगल इन माइनस T/2 इंटू T। दोनों में फ़र्क इतना है, उसमें डाई ऑफ द होल माइनस किया था, इसमें डाई ऑफ द होल माइनस नहीं करना। तो ये A ग्रॉस है। AG मीन्स A ग्रॉस, AG मीन्स A ग्रॉस, O मीन्स आउटस्टैंडिंग, AGO मीन्स A ग्रॉस आउटस्टैंडिंग। FY तो पता ही है आपको, मटेरियल है। इसमें गामा M0 लगेगा। M0 का मतलब है FY जब भी आए तो 1.1। अब चलो बीटा पे जाते हैं। बीटा पे जाने के लिए W इज दैट इज आउटस्टैंडिंग लेग लेंथ। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग लेंथ जो भी साइज होगा 100/100 का है, तो W को 100। T इज द थिकनेस ऑफ द एंगल। FU भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो केस है, BS एंड LC। अब BS की वैल्यू देखने के लिए, द BS इज द शेयर लेग। शेयर लेग की वैल्यू अगर बोल्टेड से है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ BS। ओके, ये वैल्यू दी होती है, या तो आप इसको आप कोड से चेक भी कर सकते हैं। SP1 में है, अलग अलग एंगल की अलग अलग होती है, तो एज डिस्टेंस होता है, ये देख सकते हैं। BS निकल जाएगा फॉर दिस कनेक्टेड लेंथ। BS वेल्डेड है तो कनेक्टेड लेंथ ऐसे निकलेगी W, दैट इज द BS की वैल्यू निकल जाती है। LC क्या होता है? LC इज दैट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द एंड होल्स। अगर मान लीजिए एक मेंबर है, ओके, मान लीजिए एक मेंबर है, ओके, मेंबर करने के लिए एक मेंबर है, ओके, इधर से गसेट प्लेट से टंगा हुआ है और इधर से गसेट प्लेट में टंगा हुआ है। एक बोल्ट इधर लगा हुआ है, एक बोल्ट इधर लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी LC। एंड बोल्ट, अगर दो बोल्ट लगे हैं तो लास्ट वाले बोल्ट से, इन दोनों लास्ट वाले इधर से LC, बस ये ध्यान में रखना, दैट इज LC। तो बाकी फार्मूला अगर आप देखें तो दैट इज द सेम। FU पता है, गामा नेट पता है। ये जो वैल्यू है 0.7 से ज़्यादा नहीं ले सकते। 1.4 माइनस दिस, एक वैल्यू तो ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू हो गई। तो बीटा की 3 वैल्यू निकलेगी और जो सबसे कम होगी वो लेनी है। और 0.7 से मिनिमम 0.7 है। ओके, 0.7 तो मिनिमम है,
इतनी तो लेनी है। अगर अगर मान लीजिए इसके लिए 0.9 आती है, इसकी 0.8 आती है, ये 0.7 है, तो 0.7 आपको लेनी है। ओके, इन दोनों में से जो लेस होगी वो लेनी है, बीटा इक्वल टू लेसर ऑफ दिस टू। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है लेते हुए, और बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0.7। ओके, तो इन हिसाब से आपको ये सब बातें ध्यान रखते हुए सब निकल जाएगा। तो आप इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यू कैन फाइंड आउट द नेट स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर एज ए एंगल। तो अगर मान लीजिए अभी तक तो हम कर रहे थे स्ट्रेंथ निकाल रहे थे। ओके, अब मान लीजिए मैंने आपको लोड दिया हुआ है, मैंने आपको बोला कि भाई आप 20 किलो न्यूटन के लिए एंगल निकालिए कौन से साइज़ का लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 20 किलो न्यूटन तो ये नेट स्ट्रेंथ हो गई आपकी। ओके, उसके लिए ये ए नेट निकाल लेंगे। ओके, ए नेट निकाल के उसके हिसाब से हम एंगल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसका एंगल सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम दोबारा वही फार्मूला लगा के स्ट्रेंथ निकालेंगे कि हमने जो एंगल सेलेक्ट किया है वो ठीक किया है या नहीं किया। तो बात वही है, बस एक पहले कैलकुलेशन बढ़ जाती है, उसमें जो लोड दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको एक एंगल सेलेक्ट करना है। ये फार्मूला लगा के आप उस एंगल का एरिया निकालेंगे और टेबल में देख के एक एंगल सेलेक्ट कर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, और फिर उसको चेक करेंगे कि वो जो दी हुई लोड है वो चेक कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वो हो जाता है डिज़ाइन ऑफ एंगल। ओके, तो ऐसे ही आप किसी कोई भी सेक्शन दिया हो तो उसका आप निकाल सकते हैं कितना कैरी करेगा। बेसिक फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया, बेसिक फार्मूला वही है, स्ट्रेस इनटू एरिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।